अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो इस देश की धुरी जिन प्रधानमंत्रियों के इर्द गिर्द घूमती है उनमें से एक है, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये विश्व पटल पर एक ऐसा नाम है जिसकी धमक पूरा विश्व महसूस कर रहा है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यकाल से ऊब चुकी जनता को जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कठोर निर्णय लेने में सक्षम हो और भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। 2014 में अभूतपूर्व जीत मिलने के बाद मोदी जी ने एक से बढ़कर एक निर्णायक फैसले लिए। हालांकि अधिकतर फैसले विवादों में बने रहे, लेकिन मोदी नहीं रुके। मोदी जी के कुछ फैसले तो ऐसे थे जिन्हें कोई सशक्त प्रधानमंत्री ही लागू कर सकता था। उनमें से एक था नोटबंदी, जिसने पूरे भारत को एक लाइन में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इस पर खूब विवाद खड़ा किया। हालांकि भारत की जनता ने भ्रष्टाचार पर वार समझा और पूरे दिल से इसे स्वीकार किया। इसके बाद नंबर आता है आतंकवाद में लगाम का। 2014 से पहले लगभग हर दूसरे साल अलग अलग शहरों में बम धमाके होते रहते थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। दुनिया एक मजबूर भारत को देखती थी। 2016 और 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर वही हिमाकत की और पहले उरी में और फिर पुलवामा में सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भारत ने दोनों बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके समर्थ भारत की तस्वीर पेश की। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और यह पूरी दुनिया में विवाद का विषय बना। इसके बाद नंबर आता है आर्टिकल 370 को हटाने का, जिसे करने में पहले की सभी सरकारें नाकाम रहीं। पुलवामा हमले के बाद सरकार ये जान चुकी थी कि बिना 370 हटाए आतंकवाद पर लगाम लगाना असंभव है। पुलवामा हमले के 6 महीने के भीतर ही आर्टिकल 370 डेमोलिशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि विपक्ष तो छोड़िए, खुद सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। भारत के अंदर और बाहर इस पर खूब विवाद हुआ। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को पूरे विश्व में उठाया, लेकिन दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इसके समर्थन में खड़े नजर आए। इसके बाद सन 2020 एक ऐसा समय भी आया जब पूरी दुनिया पर मौत का साया छा गया। यह दौर था कोरोना का। दुनिया के बड़े बड़े देशों में मौत का तांडव मचा था। भारत के पास ना तो इतने अस्पताल थे और ना ही जरूरी सामान, लेकिन भारत के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री और निर्णय लेने की क्षमता थी। पहले लॉकडाउन, फिर मॉरल सपोर्ट और इसी समय युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी। हालांकि हम सभी ने अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले खोए, लेकिन देश जिंदा रहा और खुद खड़ा हुआ और दुनिया को वैक्सीन देकर सनातन की मूल भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर आगे बढ़ा। इसी वैक्सीन को लेकर भारत और भारत के बाहर काफी विवाद रहा। किसी ने इसे मोदी की वैक्सीन कहा तो किसी ने नाकाम वैक्सीन। हालांकि लगभग पूरे भारत ने भारतीय वैक्सीन को अपनाया। इसके अलावा भी मोदी जी के कई और बड़े फैसले थे जिन पर खूब विवाद हुए, जैसे कि ट्रिपल तलाक, NRC, CAA, कृषि कानून, UCC एंड होपफुली मैनी मोर टू कम। लेकिन असली चुनौती तब आई जब आतंकवाद ने फिर से भारत के रगों को छलनी किया। पहलगाम आतंकी हमले में कई निर्दोष भारतवासी मारे गए। देश खून के आंसू रो रहा था, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी दिखा दी। आतंक के अड्डों पर वो प्रहार हुआ जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल सहने वाला देश नहीं, बल्कि अपने हर आंसू का हिसाब लेने वाला देश है। इसे किस्मत कहीं या बदकिस्मती कि मोदी और विवाद एक दूसरे के पूरक बन गए। इन्हीं विवादों से निकलकर मोदी जी पूरे विश्व में लोकप्रिय होते चले गए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।